सर का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंसिपल सर का, स्टाफ का, जो इतनी छोटे से, मतलब मैंने कल ही दोपहर में लगभग 12 साढ़े 12 बजे कॉल किया था कि सर एक छोटा सा मिशन शक्ति का कार्यक्रम करना है, लेकिन सर ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। बच्चे भी बहुत जल्दी में, मतलब बहुत अच्छे से उन लोगों ने तैयार कर दिया सब चीजें। बच्चों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक्स। ये मिशन शक्ति कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से हर वर्ष महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है। इस वर्ष भी फेज 5 का कार्यक्रम है, ये पंचम चरण का। इसमें ये देखिए उन्होंने सर ने बहुत अच्छे से कर रही है। जो बच्चे पैदल आते हैं उनके लिए भी है और कन्वेंस वाले बच्चों के लिए भी है। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स बताए गए हैं, और अगर आपके फोन में बैलेंस नहीं है उसके बावजूद ये नंबर्स काम करेंगे। सबसे पहले है 1076, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही हेल्पलाइन नंबर है। ये उनके कार्यालय में रिसीव होता है, डायरेक्ट कॉल होता है। 1090, अभी बच्चों ने जो मतलब प्रोग्राम दिखाया था उसमें 1091 दिखाया था, 90 है बेटा। ये वुमेन पावर लाइन नंबर है। मान लीजिए कि आपके फोन पर कोई फोन करता है, अननोन पर्सन है या नोन पर्सन है, आप उसे जानते नहीं है या जानते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद वो आपसे बेवजह की बात कर रहा है जिसे आप पसंद नहीं करना चाहते हैं। जो भी वो आपसे बात कर रहे हैं आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे बड़े बच्चे हैं, बड़ी लड़कियां हैं, इन्हें क्या लगता है कि अगर मैं पापा को बताऊंगी तो पापा हो सकता है मेरी पढ़ाई बंद करा दें, या मैम लोग ये सोचती है अगर मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी तो हो सकता है वो मुझे ऑफिस जाने से मना कर दें। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 1090 वुमेन पावर लाइन पर कॉल करिएगा। सभी स्थानों पर, ये जितने नंबर्स हैं सभी स्थानों पर, सभी प्लेसेस पर मैम ही अटेंड करेंगी कॉल। हम लोग ही हर मतलब प्लेस पे बिठा दिए गए हैं, हम ही लोग सब सब जगह हैं, तो मैम भी कॉल रिसीव करेंगे। आप उन्हें बताइएगा कि मैम मेरे पास इस नंबर से फोन आया था, मेरा नाम ये है। पहले तो अपना नाम बताइएगा कि मैम मेरा नाम ये है। मान लीजिए कि मेरे पास ही कॉल आता है, मैं कहूँगी मैम मेरा नाम कीर्ति तिवारी है, मैम मेरे कॉल पे, मेरे फोन पे इस नंबर से कॉल आ रहा है और वीडियोज भी भेज रहा है, और मैम बदल बदल के नंबर से कॉल कर रहा है। तो मैम कहेंगी ठीक है आपको ये नंबर दे रही हूँ मैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैं जितनी भी डिटेल है उसमें व्हाट्सएप कर दूंगी। आपका नाम और पता, ये जितने नंबर्स हैं आपका नाम और पता गोपनीय कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, कहीं भी आपका नाम नहीं आएगा, और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी घर के अंदर बैठकर। आपको मतलब यहाँ तक कि अगर आप अपने पिताजी को या पापा जी को नहीं बताना चाहते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। 181 ये ज्यादातर तो उन वुमेन्स के लिए होता है जो शादी उनकी जिनकी नहीं होती है और दहेज की वजह से उन्हें ससुराल में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जा रहा है, या एक बेटी हो गई, दो बेटी हो गई, इस वजह से घर वाले खाना नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 181 पर कॉल करिएगा। जब आप कॉल करेंगी तो टीम आती है और दोनों बच्चों को समझाती है, यानी कि जो बल पक्ष होता है, जो मधु पक्ष होता है, दोनों बच्चों को समझाती है ताकि अच्छे से दोनों का घर बसा रहे। पुलिस का कभी भी ये नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है कि किसी का घर टूटे। आप लोग कभी शिकायत लेकर आइए, हम समझ लीजिए कि हमारा पहला लक्ष्य ये होता है कि लड़की अपने ससुराल में अच्छे से रहे। कभी नहीं सोचते हम लोग कि उनका घर टूट जाए। अगला नंबर है 112, इसे तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, जानते हैं ना 112 112, ये पुलिस आपातकालीन नंबर है, पुलिस का इमरजेंसी नंबर है। दिन में, रात में, 24 घंटे 24 आवर्स आपको कभी भी जरूरत पड़े आप 112 पर कॉल कीजिए। जब आप 112 पे, जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल से घर आ रहे हैं और आपको रास्ते में कोई भी अंकल रोज मिल जाते हैं, कोई भैया रोज मिल जाते हैं, खड़े हैं और खड़े होके बस आपको देखते रहते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए मैं बता दूं, बड़े लोग तो अवेयर नहीं, छोटे बच्चों को बता दूं, आपको रास्ते में कोई मिल जाता है, टॉफी देता है, लॉलीपॉप देता है, आप बिल्कुल मत लीजिएगा। सुन रहे बच्चों आप लोग भी बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर
मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ये मुझे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे किडनैप कर सकते हैं, तो आप अपने मम्मी पापा को बताइए घर पे। अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो अपनी टीचर को बताइए, मैम लोग हम लोगों को कॉल करेंगी, बुला लेंगी, या फिर आपके पास फोन है तो आप 112 पर कॉल करिए। तुरंत पुलिस, तुरंत बता रही हूँ मैं, तुरंत पुलिस 5 मिनट के अंदर आपके पास आ जाएगी। और आपके हाथ में उस समय अगर जैसे मान लीजिए आप रोड से जा रहे हैं तो मिट्टी कंकड़ जरूर मिल जाएगा। अगर वो आपसे बदतमीजी करने की कोशिश करे, आपको परेशान करने की कोशिश करे, तो कभी उठाइए और उसकी आंख में तुरंत झोंकिए और भाग लीजिए वहां से। रुकिएगा नहीं, फिर क्योंकि रुकेंगे तो फिर वो पक्का आपको परेशान करेगा। 102 ये मरीज के लिए होता है, जैसे मैम लोग जानती हैं, ये गर्भवती महिलाओं या नवजात शिशुओं के लिए होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी जन्म हुआ है उनका और वो अचानक से बीमार हो जाते हैं, तो उस स्थिति में 102 आप गाड़ी बुलाएंगे तो वो बच्चे को ले जाके हॉस्पिटल में दिखाएगी भी और वापस आकर उन बच्चों को मतलब छोड़ने भी आती है, या मम्मी लोगों को भी छोड़ने आती है। जैसे आप लोग यहाँ से घर जाते हैं, मैम लोग भी जाती है, सर लोग भी जाते हैं, रास्ते में मान लीजिए किसी अंकल का एक्सीडेंट हो जाए, किसी भैया का एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको उसे छोड़ के भागना नहीं है, याद रखिएगा। आपको उसे छोड़ के भागना नहीं है। आप 101 पर कॉल करेंगे, एम्बुलेंस आएगी, वो अंकल जिन्हें मतलब चोट लगी होगी ले जाके उन्हें एडमिट करा देगी और उचित प्राथमिक उपचार भी मतलब उचित उपचार देंगे। 1098 ये चाइल्ड लाइन का नंबर है। 1098 ये बच्चों के लिए है। जैसे मान लीजिए आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें जरूर ये बात बता दीजिएगा घर जाकर कि मान लीजिए वो कहीं इधर उधर खो जाते हैं, या आपके गांव में कोई बच्चा आ जाता है खोकर, नाम पता सही नहीं बता रहा है या बता नहीं पा रहा है, तो उसे घर में रखने की जरूरत नहीं है। आप उसे पानी दीजिए, खाना दीजिए, उसके बाद 1098 पर कॉल कीजिए, टीम आएगी, उस बच्चे को ले जाकर उनके मम्मी पापा को ढूंढ के सुपुर्द कर देगी। और एक नंबर और है 101, ये अग्निशमन सेवा का नंबर है। आपके गांव में मान लीजिए कि आग लग जाती है, आने लायक न रहे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, 101 फायर ब्रिगेड का नंबर है, आप उस पर कॉल करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि आग किस चीज से लगी है, लाइट से आग लगी है, सिलेंडर से आग लगी है, या फिर माचिस वाली आग लगी, किसी ने ऐसे ही सिगरेट पी के डाल दिया तो उससे आग बढ़ गई। तो आप उन्हें ये बात जरूर बता दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि रास्ता जो आने वाला है वो कितना चौड़ा है और कितना पतला है, तो उसी हिसाब से सामान लेकर मतलब साधन संसाधन गाड़ी और जो भी सामान उसमें आवश्यक होगा वो सामग्री लेकर आएंगे। नेक्स्ट नंबर है 1930, ये साइबर अपराध का नंबर है। सर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा छोटे बच्चे कि आप लोग पहली बात तो अपने पापा जी का फोन यूज मत किया करिए, पापा जी का, मम्मी जी का, अगर वर्किंग वुमन है मम्मी तो उनका फोन मत यूज किया करिए। पहली बात तो आप लोग फोन यूज मत किया करिए, आप लोग सिर्फ पढ़ाई किया करिए, और अगर जरूरी है तो पढ़ाई से रिलेटेड ही फोन देखा करिए। आपने मान लीजिए कोई फोन आप जैसे एंड्रॉइड फोन होता है ना, ये हम लोगों का बहुत जल्दी से मतलब कवर कर लेता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो मोबाइल में दिखाने लगता है। अगर मान लीजिए कि आपने फोन यूज किया, ठीक है, और किसी अंकल का फोन आ गया, उन्होंने आपको किसी प्रकार का लालच दिया कि आपके पापा को ये वो मिलेगा, 4 व्हीलर मिलेगी, ये होगा वो होगा, और उन्होंने कहा कि बेटा 4 नंबर का OTP है, आप वो बता दीजिए। आपने बता दिया तो मेरे पापा को तो 4 व्हीलर मिलने वाली है, चलो जल्दी से OTP शेयर कर देते हैं। जैसे ही आप शेयर करोगे हम सबके नंबर अकाउंट में जुड़े होते हैं, पूरा पैसा अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी मतलब अपना मोबाइल यूज नहीं करना है, और आपने OTP शेयर नहीं किया है और उसके बावजूद पैसा कट जा रहा है तो आप 1930 पर तुरंत कॉल करिएगा। ये सर लोग आप लोगों के लिए भी नंबर है 1930, 24 घंटे के अंदर कॉल करिएगा। बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी। बाकी प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर का, स्टाफ का और बच्चों का भी।